कि मेरी नीयत नहीं है कि मैं उनको क्रिटिसाइज़ करूं या उनको उन पर तनकीद करूं। मैं सिर्फ चाह रहा मैं उनको एक वेकअप कॉल दे दूं कि हमारा अभी लीग का डायरेक्शन सही नहीं है। जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं हम डिक्लाइन करेंगे। मैं सिर्फ उनको वेकअप कॉल देना चाह रहा हूं कि आप प्लीज़ एक्सेप्ट तो करें कि हम डिक्लाइन करें। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप नई चीज़ें नहीं सोचेंगे। अगर आपको लगता है कि हम अपनी कॉमेडी थोड़ी बेहतर कर लेंगे, सीमलेस एम्पायर के कनेक्शन से हमारी लीग चढ़ जाएगी, ऐसे नहीं होगा यार। अच्छी बात है, जो भी आप चीज़ें करें अच्छा करें, लेकिन दिस इज नॉट इनफ टू चेंज द डायरेक्शन द PSL इज गोइंग इन। अच्छा अली भाई, आपने उससे पहले भी एक इंटरव्यू दिया था, अभी भी इंटरव्यू दिया। कराची वालों को पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि अली करीम जो है कराची वालों को टारगेट करते हैं, चाहते नहीं है यहाँ पर मैच हो। और PCB ने भी इस दफ़ा अगर देखा जाए तो 5 मैचेस देकर ऐसा किया कि शायद कराची में नहीं आते तो बस वो कहते हैं ना, जिस्म का अगर हिस्से में दर्द है तो जिस्म के हिस्से को ठीक किया जाता है, ना कि उसको निकाल के फेंक। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की है। आप देखें, हम जब बात करें कि PSL के कराची स्टेडियम्स में जो एक ज़माने में फुल होते थे, जब नया PSL पाकिस्तान आया था, आप देखिए एक एक सीट फुल होती थी। ऐसा ऐसा हमें कम हो गया इन स्टेडियम अटेंडेंस कराची की। तो एक्सेप्ट तो करो, बैठते हैं और बात करते हैं हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। कराची की कम्युनिटी को एंगेज करें, क्रिकेट कम्युनिटी को एंगेज करें, यूनिवर्सिटीज़ को एंगेज करें, स्कूल्स को एंगेज करें, लोकल बिजनेसेस के पास जाएं। हम चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, लेकिन अगर PCB हमारे से बात भी नहीं करेगा कि हमारे साथ इकट्ठे बैठ के एक भी मीटिंग नहीं हुई। आप ये सोचें, PSL 9 के बाद PSL 10 आ गए, 2 दिन में शुरू हो रहा है, अभी तक हमारी एक भी मीटिंग नहीं हुई कि हम कराची के स्टेडियम के अटेंडेंस बेहतर कैसे कर सकते हैं। जब तक हम बात नहीं करेंगे तो बेहतर कैसे करेंगे। इस साल आपने बिल्कुल सही कहा, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हम चीज़ों को बेहतर कैसे कर सकते हैं, उन्होंने कहा काम करो, कम से कम मैच कर दो ताकि हमारी बेइज्जती कम हो। अब ये तो कोई तरीका नहीं है ना। हाल तो आगे की बात है, पहले हम एक्सेप्ट तो करें। अभी तक PCB PSL के साथ उन्होंने ये बात एक्सेप्ट भी नहीं की कि कोई वजह होगी कि स्टेडियम अटेंडेंस कम हो गई है। आए इकट्ठे बैठते हैं और फिर सोचते हैं क्या करें। कराची किंग्स को हम जानते हैं, वो बहुत मेहनती लोग हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन अगर PCB एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उनको मौका नहीं देगा, उनको इनकरेज नहीं करेगा तो कैसे होएगा। एक ज़माने में क्वेटा भी कराची होम टीम होती थी, उनको भी शिफ्ट कर दिया लाहौर, कराची की गेम्स कम हो गई, वो समझ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और फिर वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी हमारी लीग ऊपर जा रही है। अगर लीग ऊपर जा रही है, आपके सबसे बड़े शहर के स्टेडियम की अटेंडेंस कम क्यों होगी? जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप रियलिटी पे वेकअप नहीं करेंगे, तो अगर आपकी नीयत ही नहीं है कि चीज़ें बेहतर हों तो कैसे होंगी। अच्छा, आपने कराची किंग्स और जो प्रोग्राम के हवाले से एक बात की, उसके बाद सलमान इकबाल ने भी जवाब दिया आपको, तो अब ये जो मुल्तान और कराची का मैच है, इसकी थोड़ी सी दिलचस्पी जो है वो बढ़ गई है। चाहेंगे कि कराची को बीट करें हम? बेशक। देखिए, कराची और मुल्तान की कभी खास राइवल नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था। इस दफ़ा पहला मैच कराची का हमारे साथ है और ये बड़ा कोई स्पाइसी फिक्चर होगा, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट इंशाल्लाह। साइफर है, वार्नर है आपके पास? अगर साइफर ठीक है, वो हमें मारे कुछ नहीं होता। अगर वार्नर ने हमें मारा ना, बड़ी गालियाँ पढ़नी ऑनलाइन। अच्छा अली भाई, एक परसेप्शन ये भी कहीं ना कहीं पाया जाता है, सलमान इकबाल ने भी की बात, क्वेटा वालों ने भी की, PSL को आप कह रहे हैं कि प्रमोट नहीं किया। लोग कहते हैं मुल्तान सुल्तान ने भी तो कोई एक्टिविटी नहीं की, फैन इंगेजमेंट की। लाहौर कलंदर्स को देखो, मीनार पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट करवा दिया। उसके अलावा कोई फ्रेंचाइज भी ऐसा फैन इंगेजमेंट, खासतौर पर मुल्तान सुल्तान का भी कोई ऐसा नजर नहीं आता। ये परसेप्शन क्रिएट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, जब तक हमें मौका नहीं दिया जाएगा कि हम कोई एक्टिविटीज़ कर सकें। अब एग्जांपल देता हूँ, इस दफ़ा इन्होंने हमारा होम जो पहला मैच है ना शिफ्ट कर दिया कराची। हालांकि हमेशा मुल्तान में शुरू करते हैं, वहाँ हम अपने स्पॉन्सर्स को एंगेज करते हैं, अपनी टीम को एंगेज करते हैं, लोगों को एंगेज करते हैं, और आप देखिए मुल्तान का स्टेडियम हमेशा फुल होता है, तो हमारे फैंस बहुत एंगेज होते हैं। इस दफ़ा उन्होंने हमें कहा आप शुरू करेंगे कराची में। हम कराची चले जाएंगे बाद में, हमें शुरू करने दें मुल्तान स्टेडियम में, वहाँ हम अपने प्रैक्टिस मैचेस कर लेंगे, एक्टिविटीज़ कर लेंगे और फिर हम शिफ्ट होंगे। PCB हमें वो भी इजाज़त नहीं दी। जब वो हमें इजाज़त दे नहीं रहे कि हम मुल्तान में कोई चीज़ें करें, वो हमें कह रहे थे हम अपने कोचेज़ को जल्दी बुलाना चाहते हैं, कैंप शुरू करते हैं जल्दी। उन्होंने कहा नहीं, जब तक PSL की ऑफिशियल सिक्योरिटी शुरू नहीं होगी 7 को, आप अपने ओवरसीज़ प्लेयर्स को, कोचेज़ को नहीं बुला सकते। आप हमें इजाज़त देते हैं लोगों को बुलाने के लिए, फिर आप पूछते हो कि हम एंगेजमेंट क्यों नहीं करें। तो सलमान नसीर अगर आपकी बातों पे कान नहीं कर रहे, तो आपने कभी कोशिश की कि रब्ता करें मोहसिन नकवी से, हायर अथॉरिटीज से, कि भाई ये जो PSL की इंतजामिया है वो तो हमारी सजेशन नहीं सुन रही है, हमारी बात नहीं सुन रही है, तो आप इंटरवीन करें। देखें, हम जब भी हमारी बात होती है, लेट्स से PSL 9 के फ़ौरन बाद हमने कहा देखें एक रिव्यू सेशन करते हैं कि PSL 9 कैसे गुजरे, क्या क्या चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं। क्राउड बड़ा कम आया था इस साल, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं इसको बेहतर करने के लिए। हम ओनर्स ने आपस में बैठे, हमने अपने पॉइंट्स बनाए और हमने रिक्वेस्ट की एक मीटिंग कि हम इन पर अभी से काम शुरू करें, ताकि 1 साल बाद जब PSL 10 आएगा तो वो चीज़ें हल हो चुकी हों। वो दिन और आज का दिन वो मीटिंग कभी हुई नहीं। हर हमें कहते थे अगले महीने, इवेंचुअली मीटिंग कब हुई है? 2 हफ्ते पहले।
2 हफ्ते पहले हम क्या ही बातें करते, मीटिंग भी हुई थी 15-20 मिनट की, जी सुन लिया हमने, विल गेट बैक टू यू, वो दिन आज के दिन नो वंस गॉटन बैक। तो अगर हमें देखें, हमें सिर्फ ये है, PSL में भी उनके लोग कम हैं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, उनका मेंटल बैंडविड्थ ही नहीं है कि वो स्टेडियम भी, वो इवेंट रन भी करें और स्ट्रैटेजाइज करें आगे के लिए। वो या स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं या रन कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी के दौरान वो गायब थे, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, बाकी चीज़ें हो रही है, प्रायोरिटीज अलग थी। आप टूर्नामेंट सर पे है, वो कहें देखें टूर्नामेंट हमें करने दे, आगे देखेंगे। अब ये पिछले 6 साल से आगे देखेंगे सुनते रह रहे हैं। और अब जब PSL 10 आ गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब हमारी बस हो गई, अब आपसे हमारे से चुप नहीं हुआ जा रहा। तो अब आप लेंगे अगले साल टीम, या फिर आपकी बातों से ये फील आ रही है, ये एक परसेप्शन बन रहा है कि यार शायद छोड़ रहे हैं अली तरीन, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं, वरना पहले कभी पब्लिकली इस तरह बात नहीं की। देखिए, शायद PCB को फ़ायदा हो और उनको सुकून पहुंचे, आगे मैं टीम ना लूँ अगले साल, लेकिन वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा। अच्छा अली भाई, एक और चीज़ ये है कि इस वक्त एक हम ट्रेंड देख रहे हैं सोशल मीडिया में, बाइकआउट PSL का। फ्रेंचाइजीज कहीं ना कहीं जहन में है, आपको इशू पता ही होगा जो मामला चल रहा है, कुछ स्पॉन्सर्स, मेन स्पॉन्सर्स PSL के वो भी थ्रेट पर हैं, और बाकायदा सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं बाइकआउट PSL। इसका कहीं ना कहीं समझ में असर PSL ब्रांड फ्रेंचाइजीज को होगा? अभी मैंने देखा है इसको ट्रेंड जरूरी, लेकिन आई डोंट थिंक ज़्यादा अभी हमें फ़र्क पड़ेगा। और देखिए, अगर ऐसे मौके पे जब कोई लोग हमें बॉयकॉट करना चाह रहे हैं टीम्स को और टूर्नामेंट को, अगर हम और PCB अभी बिल्कुल इकट्ठे होते और हम पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे होते फैन एंगेजमेंट में, शायद ये दिन ना आता। हमेशा कोशिश एक ही होती है कि एक बहुत हम बैलेंस टीम बनाएं, कि डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट स्टेडियम्स में हमारे पास ये टीम बनी हो। अगर हमारे पास ज़्यादा स्पिनर्स चाहिए, ज़्यादा फास्ट बॉलर्स चाहिए, हमारी टीम में हर टाइम पे 4 फास्ट बॉलर होते हैं और 3 से 4 स्पिनर होते हैं, तो बॉलिंग ऑप्शन बहुत हैं, बैटिंग हमारी डीप होती है। ये है हमारा मैक्सिमम चांस ऑफ सक्सेस हमारी टीम का। तो आई थिंक इस दफ़ा भी हमारी बैलेंस स्ट्रैटेजी आगे लेके जाएगी हमें। अच्छा, आप कह रहे हैं लास्ट क्वेश्चन है, आप कह रहे हैं कि नुकसान में है हमारी फ्रेंचाइज, आपने 3 फ्रेंचाइज का नाम लिया था जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव है, बिल्कुल। तो शेयर करेंगे कितना नुकसान हो रहा है, या नुकसान और फायदे के बिल्कुल आप करीब है, या बहुत ह्यूज लॉस है? हम तो बहुत ज़्यादा दूर हैं। अभी लोग प्रॉफिट की बात करते हैं, हम तो ब्रेक इवन से बहुत दूर हैं। अगर अगले 10 साल हमने प्रॉफिट कमाया, शायद फिर भी हमारा अब नुकसान अब पूरा ना हो। PCB वो PSL के बाद कहता है कि इतने लोगों ने देखा, इतने पैसे जनरेट हुए, इतने पैसे हमने फ्रेंचाइज को दिए, तो ये सब क्या है? कि वो तो ये तो मसला है। PCB का सिर्फ काम है, वो कह रहे हैं सब ठीक है, जो है सब ठीक है, हमारे स्टेडियम में लोग कम आ रहे हैं, कुछ नहीं होता, हम कराची मैच ही कम कर देंगे। अगर ये ब्रॉडकास्ट इशू हो रहा है, कुछ नहीं होता, हम ये कर लेंगे। जब तक आप अपना माइंड सेट चेंज नहीं करेंगे, आप रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उठेंगे नहीं और आप सोए रहेंगे, तो लीग भी आहिस्ता आहिस्ता ये मर जाएगी।